नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। तो मैं आप सभी को पल पल की अपडेट प्रयागराज से देने का प्रयास कर रहा हूं। और इस बीच अगर आप चंपारण से बिलोंग करते हैं, यानी कि बिहार के पश्चिमी चंपारण जिला से बिलोंग करते हैं, तो पश्चिमी चंपारण वासियों के लिए एक ताज़ा अपडेट आ गई है। अभी मैं प्रयागराज सेक्टर 18 में मौजूद हूं और यहाँ पे चंपारण के तरफ से यहाँ पे साधु संत महात्मा आए हुए हैं, जो कि यहाँ पे आने वाले जितने भी श्रद्धालु हैं सभी श्रद्धालुओं को सेवा करने में लगे हुए हैं। अगर आपके दरवाजे पे कोई संत महात्मा साधु पहुंच जाते हैं तो आप लोग उनका कहीं ना कहीं अनादर करते हैं। तो यह चीज़ अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो यह चीज़ आप में से बिल्कुल खत्म हो जाएगी, क्योंकि प्रयागराज में जो यहाँ के जो साधु संत महात्मा है उन लोगों के द्वारा जो श्रद्धालुओं में जो खर्चा किया जा रहा है, जो व्यवस्था किया जा रहा है, इसको लेकर मैं अपडेट दे रहा हूँ। तो आइए चलते हैं और यहाँ के जो पश्चिमी चंपारण जिला से जो साधु संत महात्मा यहाँ पे पहुँचे हुए हैं, और चंपारण से ही नहीं बल्कि बिहार के किसी कोना से यहाँ पे श्रद्धालु पहुँच रहे हैं, तो यहाँ पे रहने खाने की जो व्यवस्था है साधु संतों के द्वारा उत्तम प्रकार की व्यवस्था की गई है। तो यहाँ पे तमाम संत महात्मा बैठे हुए हैं, इन लोगों से हम बातें करेंगे। बाबा जी, स्वागत है आपका। जय सिया राम। कहाँ से हैं आप? पश्चिमी चंपारण बेतिया जिला बिहार से। अच्छा, तो पश्चिमी चंपारण जिला से जो श्रद्धालु आ रहे हैं उनके अंदर एक प्रश्न रह रहा है कि हम प्रयागराज जाएंगे तो कहाँ रुकेंगे, किस प्रकार से वहाँ पे भोजन मिलेगा। तो ये जो समस्या है कैसे खत्म होने वाली है? वैसे यहाँ जितना शिविर लगा है, खालसा लगा है जी। हर जिला के लोग अपना लगाए हुए हैं जी। और जहाँ जिस जिला के खालसा लगा है वहाँ उस जिला के लोग जा कर के रहते हैं। खाने पीने रहने बैठने की सारी व्यवस्था उस जिला के शिविर में होता है। हमारे यहाँ पश्चिमी चंपारण के नाम पर ये शिविर लगा हुआ है बेतिया जिला जो धुरवा मठ से। तो इस खालसा में, इस शिविर में हम लोग कोई भी आ रहा है तो सेवा कर रहे हैं, निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहे हैं। यहाँ कोई शुल्क नहीं लग रहा है, लेकिन जितने लोग यहाँ आ रहे हैं वो लोग अपने यहाँ के व्यवस्था को देख करके, यहाँ के प्रयागराज के सभी शिविरों के व्यवस्था देख करके खुद ही वो लोगों के विचार बदल जाता है हमको क्या करना चाहिए। लेकिन हमारे तरफ से, हम लोग के तरफ से पश्चिमी चंपारण के नाम पर जो शिविर लगा है, हम लोग के तरफ से कोई दबाव नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है कि आप लोगों को इस तरह से करना है, उस तरह से सहयोग देना है। यानी कि पश्चिमी चंपारण जिला का यह पहला शिविर है, यानी कि चंपारण का यह पहला शिविर है। इसके अलावा चंपारण का कोई और शिविर लगा हुआ है? पश्चिमी चंपारण जिला के नाम पर शिविर दूसरा नहीं लगा है। लोग अपना कैंप लगाए हैं, जैसे 10-5 आदमी एक जगह हो करके अपना प्रयागराज में वास कर रहे हैं, स्नान कर रहे हैं। लेकिन शिविर लगाने के अनुमति सबको नहीं है। ये शिविर लगाने के अनुमति आखड़ा से प्राप्त होता है और वो आखड़ा के द्वारा जब अनुमति मिलती है तो उसमें बहुत सारा रुपया खर्चा होता है। इसीलिए उतना रुपया पैसा सब लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है जिससे उन लोगों को शिविर लगाने की अनुमति मिले। यह धुरवा मठ के महाराज जी के द्वारा यह शिविर लगा हुआ है। उन्होंने बहुत पहले ये खर्चा करके इस शिविर लगाने का अनुमति लिया है। इसलिए आप सभी चंपारण के लोग या कहीं के भी भक्त आ रहे हैं, उनका स्वागत है पश्चिमी चंपारण शिविर में। अच्छा, जो भक्त आएंगे क्या क्या यहाँ पे उन लोगों के लिए सुविधा है? खाने पीने की सुविधा है, रहने की सुविधा है, लैट्रिन की सुविधा है। यही तो यहाँ सुविधा चाहिए। यानी कि प्रयागराज में कोई भी भक्त आता है तो बस आने जाने का जो किराया लग रहा है वही है, बाकी यहाँ पे 1 रुपया का खर्चा नहीं है? नहीं, यहाँ कुछ भी खर्चा नहीं है। वो अपने इच्छा से जो कुछ भी करेगा वो सब उसकी अपनी इच्छा है। वैसे श्रद्धालुओं को क्या कहिएगा जो अपने अंदर एक प्रश्न रखे हुए हैं, पता ना जाएंगे तो क्या होगा, कैसे रहेंगे, कैसे खाएंगे? नहीं, इसमें कुछ भी शंका नहीं करना है। भक्तों को, श्रद्धालुओं को आप लोग निसंकोच। वैसे तो हमारे मोबाइल से आप लोग बात कर ही रहे हैं। पश्चिमी चंपारण के जितने लोग हैं या कहीं के भी लोग हैं, जिन लोग को हमारा नंबर मालूम है, फेसबुक के माध्यम से या किसी भी तरह से नंबर मालूम है, तो लोग खुद ही बात कर रहे हैं। लेकिन जो लोग नहीं बात कर रहे हैं वो लोग भी आते हैं, तो उन लोग की सेवा शुश्रूषा हम लोग कर रहे हैं। तो जो भक्त आपके पास आपका जो नंबर नहीं जानते हैं वो भक्तों को तो अपना नंबर बता सकते हैं? हाँ, मेरा नंबर है 96 9 38 26 093। अच्छा, तो ये बाबा जी का नंबर है। और पश्चिमी चंपारण जिला से अगर आप बिलोंग करते हैं, यानी कि चंपारण के किसी भी कोना से बिलोंग करते हैं और आप प्रयागराज में आना चाहते हैं, तो यहाँ पे रहने खाने की जो है उत्तम व्यवस्था है। आपको किसी प्रकार की कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। बहुत सारे यहाँ पे और भी साधु संत महात्मा यहाँ पे बैठे हुए हैं, हम बातें करेंगे। स्वागत है सर आपका।
जी, स्वागत, धन्यवाद। अच्छा बाबा जी, एक बात बताया जाए, जैसे कि यहाँ प्रयागराज में जितने भी श्रद्धालु आए हुए हैं, उनको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं हो रही, लेकिन ऐसी स्थिति में भी कुछ पक्ष विपक्ष वाले भी इधर उधर की बातें करने में लगे हुए हैं। क्या कहिएगा वैसे लोगों को? नहीं, वो तो ध्यान भटकाने के लिए वो लोग कर रहा है। इसमें राजनीति का कोई ये सवाल नहीं है। यहाँ सब लोग धार्मिक भाव से आए हैं, स्नान करने आए हैं प्रयागराज कुंभ में। तो सब लोग के लिए सब फ्री है, सब कोई सेवा, सब सेवा फ्री है यहाँ। हाँ, अच्छा, ये जो रहने का जो यह व्यवस्था किया गया है, इसका पता क्या होगा? इसका पता है आपको, अन्नपूर्णा चौराहा अवधेशानंद खालसा के बगल में पश्चिमी चंपारण नगर खालसा के नाम से हमारा खालसा है, जो सेक्टर 18 में पड़ता है। तो सेक्टर 18 में खालसा लगा हुआ है। अगर आप आते हैं तो सेक्टर 18 में आके यहाँ पे रुक सकते हैं। खाना पीना का कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और यहाँ पे रहने की व्यवस्था उत्तम व्यवस्था है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से टेंट लगा हुआ है, और चारों तरफ रूम बाय रूम भी यहाँ पे टेंट के माध्यम से ही बनाया गया है। मैं आप सभी को अंदर की तस्वीर यह दिखा रहा हूँ, और इस तरह से अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई कमी महसूस नहीं होगी। कहाँ से हैं बाबा जी आप? बिहार से आए हैं। बिहार से हैं। कितना दिन हो गया आए हुए? हो गया 20 दिन। 20 दिन। यहाँ पे किसी प्रकार की कोई समस्या? सब पूरी है, कमी है। जी। हाँ, क्या कहिएगा उत्तर प्रदेश सरकार को? कहेंगे अभी यहाँ लंगर चलती है हमारा सिख धुरुआ मठ से। साथ में यहाँ संत की सेवा होती है। हाँ। कोनो भी होता है तो उसका पूरा करते हैं। जी। धन्यवाद। चलिए, तो इस प्रकार से पश्चिमी चंपारण जिला का यह जो खालसा है, इसको लेके मैं आप सभी को अपडेट दे रहा था। इस अपडेट को लेके आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप प्रयागराज महाकुंभ मेला में आना चाहते हैं तो महाकुंभ प्रयागराज मेला में आने के बाद आप सेक्टर 18 में पहुंच जाएं, और सेक्टर 18 में यहाँ पे पश्चिमी चंपारण जिला का शिविर लगा हुआ है, और यहाँ पे आप रह सकते हैं। तो यहाँ पे खाने पीने की उत्तम व्यवस्था है, आप यहाँ कितना दिन भी रह सकते हैं। और 29 तारीख को है कि शाही स्नान है। इस शाही स्नान का आप सभी हिस्सा बने, क्योंकि अभी करोड़ों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आ रहे हैं, और इस बीच आप भी आइए और महाकुंभ में शाही स्नान कीजिए। तो बाकी यहाँ पे जितना भी व्यवस्था है बिल्कुल निःशुल्क है। इसके बाद भी अगर आप यहाँ पे सेवा प्रदान करना चाहते हैं, सहयोग राशि अगर देना चाहते हैं, बाबा जी का स्कैनर लगा हुआ है, आप इस स्कैनर पे आप अपना सहयोग राशि दे सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे किसी प्रकार की कोई राशि नहीं मांगी जाती है, आप अपने स्तर से सहयोग कर सकते हैं। तो इस वीडियो को लेकर आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक। और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।